ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है ए लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 lakhs। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं हम लोग करना क्या है। तो क्वेश्चन बोला गया है प्रिपेयर बैलेंस शीट, लास्ट सेकंड लाइन देखिएगा आप, लास्ट थर्ड लाइन, प्रिपेयर बैलेंस शीट as per the Schedule 6 of Companies Act 2013 and also prepare the notes to accounts of share capital, reserves and surplus and property, plant and equipment. तो स्टार्ट करते हैं with the format. So यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट। फॉर्मेट होता है आपका सीरियल नंबर, particulars, note number and amount. So this is the format. इसमें सबसे पहली चीज जो आती है आपकी, दैट इज योर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जो फर्स्ट चीज आती है आपके पास बैलेंस शीट में, दैट इज योर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें आता है आपका नंबर 1, दैट इज नंबर 1 इज योर शेयर होल्डर्स फंड। फिर इसमें आता है ए, दैट्स योर शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ ही रहा है, बोला ही गया है क्वेश्चन में, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, डायरेक्टली बोला गया है नोट्स अकाउंट बनाना है आपको, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो दैट इज ए पार्ट ऑफ योर एसेट्स। तो आते हैं नेक्स्ट चीज पे, तो रोमन नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कभी भी इस बैलेंस शीट को टैली नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग को एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएंगे आपके एसेट्स के अंदर। नंबर 1 इज योर नॉन करंट एसेट्स के अंदर ए आता है आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटैंजिबल एसेट्स। फिर इसके अंदर एक आता है आई, उसके अंदर का सब पार्ट, दैट इज योर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। क्लियर? तो ये है आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट जो इस क्वेश्चन में बनाना है हम लोग को, जिस हिसाब से उन्होंने बोला गया था नोट्स अकाउंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे नोट्स अकाउंट्स बनेगा आपका शेयर कैपिटल का, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड योर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का। स्टार्ट करते हैं विद द नोट्स अकाउंट्स। तो हेडिंग इज नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स फॉर्मेट होता है जिसका सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आते हैं आपके अमाउंट के 2 ऑफ द कॉलम्स। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बनना है आपका सबसे पहले शेयर कैपिटल का, तो लिख देते हैं नंबर 1। तो फर्स्ट नोट्स अकाउंट्स इज ऑफ शेयर कैपिटल। आपको बताया मैंने सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है दैट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे इसके अंदर द फर्स्ट आइटम दैट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल। चेक करते हैं क्वेश्चन में, डू वी हैव द ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉट। तो द क्वेश्चन इज ए लिमिटेड was registered with an authorized capital of 10 lakhs. Yes, we do have the authorized capital of rupees 10 lakhs. तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ, नेक्स्ट चीज लिखी हुई है, द कंपनी हैड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब कि इनका हर एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपीज का है।
10 लाख रुपीज अगर ऑथराइज कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो बताइए कितने शेयर्स हो गए? ये हो गए आपके 1 लाख शेयर्स। तो यहाँ लिखेंगे अपन लोग 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। डायरेक्टली अमाउंट बाहर आ जाएगा आपका 10 lakhs एंड डबल लाइन से क्लोज, बिकॉज इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है इन योर बैलेंस शीट। इज दैट ओके? कभी भी इस अमाउंट को प्लस भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस स्ट्रेट अवे इसको छोड़ देना है, आपको क्लोज कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका दैट इज योर इशूड कैपिटल। नेक्स्ट आता है आपका इशूड कैपिटल। देखते हैं क्वेश्चन में। The company had issued 20,000 shares of 10 each in the year of incorporation, which were fully paid up. कंपनी ऑलरेडी 20,000 शेयर्स इशू कर चुकी है बहुत पहले। कब? अपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। इज दैट ओके? तो यहां पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा इशूड कैपिटल। तो मैं यहां पे आ रहा हूं अपने एक छोटे से वर्किंग नोट पर, ताकि मैं निकाल सकूं इशूड कैपिटल है कितने हमारे ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 शेयर्स कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी थी। ऑलरेडी इशू कर चुकी थी। कब इशू कर चुकी थी? इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, फर्स्ट ईयर में। आगे लिखा हुआ है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर द कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स टू द पब्लिक विच वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड अप। तो मतलब कि कंपनी ने इस साल 30,000 शेयर्स और इशू कर दिए, तो ये हो गए आपके और 30,000 शेयर्स। ओके, देखिए यूजुअली आपके पास डायरेक्टली गिवन होगा, पर इस क्वेश्चन में निकालना पड़ रहा है हम लोग को इशूड कैपिटल। ठीक है, आगे अपार्ट फ्रॉम दीज कंपनीज ऑल्सो परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹3 lakhs फ्रॉम अमन ट्रेडर्स फॉर विच शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो इसने एक मशीन खरीदी जिसके लिए उसने शेयर्स इशू किए। तो हम लोग को निकालने पड़ेंगे कि कितने शेयर्स इशू किए गए होंगे, क्योंकि ये प्रीमियम पे इशूड थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, ये सब कुछ मेरे वर्किंग नोट का ही पार्ट है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं, वर्किंग नोट अलग सी चीज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड जो आपने इशू किए होंगे फॉर परचेजिंग मशीनरी का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन द इशू प्राइस। तो यहाँ पे आपने मशीन परचेज करी 3 लाख रुपए की, डिवाइड बाय आपका जो शेयर है वो 10 रुपए का है, पर आपने इशू किए हैं उस शेयर्स को 20% प्रीमियम पर। तो ये हो जाएगा 10 + 20%, दैट इज 12 रुपीज। क्लियर? सो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे आपके। सो दिस विल गिव यू 25,000 शेयर्स। तो आपने 25,000 शेयर्स इशू किए होंगे मशीनरी खरीदने के लिए। तो ये भी आपने इशू किए हैं, तो प्लस 25,000 शेयर्स। तो इन टोटल जो आपके इशूड शेयर्स हैं दैट इज 75,000 शेयर्स। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरीके से निकल के आया आपका इशूड कैपिटल। तो लिखेंगे इशूड कैपिटल में, सो दीज आर 75,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, साइलेंट करो उसको, ऑफ रुपीज 10 ईच। तो दीज आर 75,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये आ जाएगा डायरेक्टली आपका बाहर, क्योंकि इससे भी कोई मतलब नहीं होता। याद रखेंगे आप ये चीज, वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद ऑथराइज्ड नॉर वी आर कंसर्न विद द इशूड। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आपने 25,000 शेयर्स इशू किए हैं फॉर परचेजिंग मशीनरी, दैट इज यू हैव पेड दिस, इशूड दिस शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ये चीज मेंशन करनी होती है। क्या लिखोगे आप? आउट ऑफ द अबव, आउट ऑफ द अबव 25,000 shares, 25,000 shares were issued
वर इशूड फॉर कंसिडरेशन other than cash, for consideration other than cash for purchasing मशीनरी। ये एग्जैक्ट शब्द आपको लिखने होते हैं जब भी आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश में कुछ शेयर्स इशू किए हैं और बैलेंस शीट बनाने को क्वेश्चन आ जाए तो ही। ठीक है, इज दैट ओके? ये हो गया आपका इशूड कैपिटल। इशूड के ठीक बाद आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर तीन सेक्शंस होते हैं, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप बट नॉट और शेयर फॉर फीचर। तो यहाँ पे सभी के सभी शेयर्स फुल्ली पेड अप भी हैं और अमाउंट सब्सक्राइब भी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। यहाँ पे भी सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए थे तो सेम आ जाएगा आपका 75,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये अमाउंट भी एकदम ही बाहर आ जाएगा 7,50,000 डबल लाइन से क्लोज। और यही वो अमाउंट होता है सब्सक्राइब कैपिटल वाला जो आपके शेयर कैपिटल में जाकर अपीयर होता है। इज दैट ओके? याद रखेंगे इतना। नेक्स्ट, अब ये चीज याद रखेंगे कि ये चीज आपको इशू के नीचे भी लिखनी है, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली, और इसके नीचे भी लिखनी है सेम डिट्टो। तो यहाँ पे भी आएगा आपका आउट ऑफ द अबव 25,000 शेयर्स वर इशूड फॉर consideration other than cash for purchasing machinery। ठीक है, ये आपको दोनों के नीचे ही लिखना होता है। क्लियर? तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट नोट्स अकाउंट्स, दैट इज योर शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट लिखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो बना लेंगे रिजर्व सरप्लस। नंबर 2 यहीं पे आ जाएगा आपका, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों बनता है? अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया हो या तो कैपिटल रिजर्व हो तो यस वी डू हैव 25,000 शेयर्स जो हमने इशू किए थे 3 लाख की मशीन खरीदने के लिए, जिसमें ₹2 का प्रीमियम था। तो यहाँ पे इसे होंगे 2 पार्ट्स, ₹10 का आपका शेयर था और ₹2 का प्रीमियम, तो 50,000 रुपए आ जाएंगे आपके रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यह अमाउंट हो जाएगा आपका अमाउंट वाले कॉलम में डायरेक्टली बाहर 50,000 रुपए डबल लाइन से क्लोज, क्योंकि 25,000 शेयर्स इशू किए थे आपने, 25,000 शेयर्स, ₹2 का प्रीमियम था, तो ये आ जाएगा 50,000 रुपए यहां पर। इज दैट ओके? समझता है यहां तक? ये हो गया आपका। अब इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बनाना है। सो नंबर 3 में यहां बना लेता हूं। So this is your number 3. It's your property, plant and equipments. Property, plant and equipments का notes accounts. So we have purchased machinery. So machinery थी आपकी 3 lakhs की, तो ये हो गया आपका 3 lakhs डबल लाइन से क्लोज, और यही अमाउंट आपका यहाँ पर 3 lakhs आ जाएगा। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया हो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर?
तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी यूनिक चीज़ें थी। आई होप सब कुछ आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।